भारत में धान की खेती तकरीबन 4.5 करोड़ हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः धान की खेती के लिए अधिक पानी और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। धान की खेती में नर्सरी और रोपाई दोनों में ही खेत में पानी भर कर रखा जाता है ताकि उचित खरपतवार प्रबंधन हो सके। ये पुरानी पारंपरिक विधि बहुत ही खर्चीली और श्रमपूर्ण है। इसके अलावा यदि कहीं मानसून आने में देरी हो जाती है तो धान की रोपाई अगस्त तक करनी पड़ जाती है। फलस्वरूप धान की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धान की पारंपरिक तकनीक से खेती करने की समस्याएं ज्यादा लागत, ज्यादा मेहनत, ज्यादा श्रमिक और अधिक पानी की जरूरतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने समय की मांग के मुताबिक पीआई इंडस्ट्री के सहयोग से सीड ड्रमर के जरिए सीधी बुआई की तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया है। सर्वप्रथम उन्होंने इसके पीआई इंडस्ट्रीज के सहयोग से हैदरगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र पर एक इनका प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें उनके सारे शंकाओं का समाधान किया गया और उनको बाकायदे प्रशिक्षित करके क्षेत्र पे भी दिखाया गया कैसे इसको चलाना है, उसमें क्या करना है। औसत धान की पैदावार रोपे गए धान की होती है, उसके आसपास या उससे थोड़ा अधिक ही हमें इससे मिला है और फसल 7 से 8 दिन पहले तैयार हो गई है। तो ये निश्चित रूप से पद्धति बहुत कारगर है। खेत की तैयारी करते समय किसान भाई खेत में जल निकास का उचित प्रबंध कर लें और खेत की मिट्टी को समतल कर लें ताकि ड्रमर चलाने में सुविधा हो सके। सीड ड्रमर के जरिए सीधी बुआई में खेत की नमी से ही काम चल जाता है। इस तकनीक में धान के बीजों को बुआई से तकरीबन 24 घंटे पहले पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद अंकुरित बीजों को सीड ड्रमर के माध्यम से 8 से 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई कर दी जाती है। इस कार्य में महज 2 श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक तो बुआई की लागत, इसके बुआई करने से जो रुपाई की जो लागत होती है वो कम होती है और समय भी बहुत बचता है। और दूसरी चीज़ होती है, इसमें पानी की भी बचत होती है। हम लोगों ने प्रदर्शन में जो परिणाम पाए हैं, रुपाई में जहां 8 से लेकर 15 कल्ले देखे गए, इस तरह की बुआई से डंप सेंटर के पद्धति के द्वारा जो बुआई की गई उसमें 35 से लेकर के 53 कल्ले तक हम लोग देखे हैं। सीधी बुआई में 20 से 25 दिन बाद खरपतवार प्रबंधन का खास ख्याल रखना पड़ता है। खेत में खरपतवार उगाने की दशा में खरपतवार नाशी नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग करके खरपतवारों से मुक्ति पाई जा सकती है। ड्रम सीडिंग का जो हम लोगों ने धान में ये काम किया, इसमें हम लोगों ने पीआई इंडस्ट्रीज का बहुत इसमें सहयोग लिया है। उनके द्वारा ही इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया गया और धान उत्पादन में जो नई दिशा दी गई, एक जो वीडीसाइड उन्होंने प्रयोग करा, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आया है। क्योंकि ड्रम सीडिंग जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे अगर हम लोग, उसमें खरपतवार बहुत होते हैं और इसका नियंत्रण किसी न किसी केमिकल से करना जरूरी होगा। इसके लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लोग बधाई के पात्र हैं, पीआई इंडस्ट्री के, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और जिस कारण ये टेक्नोलॉजी सफल हो पाई है। आत्मा योजना के अंतर्गत जनपद सीतापुर में सीड ड्रमर टेक्नोलॉजी की तीन विकास खंड के अंतर्गत 40 एकड़ में बुवाई की गई। इस बुवाई में खेत के अंदर उगने वाले जितने भी खरपतवार हैं वो बहुत कम उगते हैं, क्योंकि नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे कराया। यह विधि आगे हमारे किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ में उस पर जो लागत आती है उसको कम कराया जाए। यह विधि बहुत अच्छी है और इससे किसानों को आगे बढ़ावा मिलेगा। कृषि विभाग ने जब सीड ड्रमर के जरिए सीधी बुआई का प्रयोग सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ और मऊ में किया तो इसके परिणाम बहुत ही अच्छे और बेहतर निकलकर सामने आए। हमारे पास मजदूरों की जो है सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है और जो हमारा ट्रेडिशनल जो धान में ट्रांसप्लांटिंग का होता है, उस ट्रांसप्लांटिंग में हमारे पास लेबर की सबसे ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत पड़ती है और उस लेबर की समस्या को निदान में देखते हुए
एक नई तकनीकी जो ड्रम सीडर से कराई गई है। इसमें इस विधि से हमारे जो है लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है समस्या जो है का निराकरण होता है। यकीनन सीड ड्रमर और नॉमिनी गोल्ड के प्रयोग से फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और उपज भी बहुत अच्छी मिलती है, ऐसा किसानों के ही अनुभव से पता चला। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, ग्राम दिलौना, पोस्ट राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। कॉमन बीज से मैंने खेत का तैयारी की, जिस बीज से सब करते हैं। उसके बाद ड्रम सीडर से मैंने 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मैंने इसमें बीज डाला। बीज डाल के मैंने खेत में चला दिया और खेत चलाने के बाद 20-21 दिन के बाद मैंने PI इंडस्ट्री का नॉमिनी गोल्ड एक दवा है, हमने उसमें स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद जो जितनी घास सारी खत्म हो गई, उसमें उत्पादन हमें 38 कुंटल प्रति एकड़ मिला। वर्षा आधारित धान की खेती वाले क्षेत्रों में ये तकनीक रामबाण साबित हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से कम श्रम, कम समय, कम लागत और कम पानी की उपलब्धता में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा, मैं निवासी ग्राम बदलीपुरवा का रहने वाला हूँ। साधारण तरीके से मैंने अपना खेत तैयार किया, जैसे कि हमेशा होता है। उसके बाद ड्रम सीडर में धान भर के और उसकी बुआई कर दी गई। जब धान निकल आया तब उसमें नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे किया गया, जिससे कि सारी घासें जाती रहीं। 1 एकड़ में करीब 7 चौक 28 29 कुंटल आ रहा है। किसान अपने हाथ से भी कर सकता है, यदि ना चाहे तो एक लेबर लगा सकता है, जो 100 रुपये 50 रुपये जो भी लगे, 2 घंटे का काम होता है उसमें से। आज के दौर में जहां आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती का रकबा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, ऐसे में सीड ड्रमर से सीधी बिजाई वर्तमान और भविष्य के लिए एक वरदान है। 2-3 वर्षों से प्रदेश में किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में हमारा विभाग बहुत ज़्यादा सिंसियरली लगा हुआ है और हम नई टेक्नोलॉजी नित दिन हम लोग किसानों के लिए ला रहे हैं, विशेषकर धान और गेहूं में। इस वर्ष धान में हमारे बहुत एक अच्छा है जो ये प्रयोग करा गया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ड्रम सीडर का उपयोग करके किसानों के खेतों पे रुपाई न करके सीधे ड्रम के माध्यम से सीडिंग कराई है, ड्रम सीडिंग करके। और जो बुआई के इसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहद अच्छे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है, किसान जिन क्षेत्रों में हमने काम कराया है लगभग 140 एकड़ क्षेत्र हम लोगों ने कवर किया था और स्थिति ये है कि किसानों का इसके प्रति अभी से इतना आकर्षण है कि अगले साल हम लोग इसको बहुत बड़े स्केल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा इस प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में। कृषि विभाग और DSR पद्धति का वादा, लागत कम, उत्पादन ज्यादा।